हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये आपका 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर है जो आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, तो उसका छोटा सा हम पार्ट लेके आए हैं जो है आपका बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आपको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको हम समझाएंगे। ठीक है, हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। जैसे कि अगर सपोज मान लिया जाए एक तराजू है, तराजू में कितने पल्ले होते हैं? 2 पल्ले होते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं एक तराजू है और ये तराजू है। ठीक है, 2 पल्ले होते हैं। ठीक है, पल्ले कहने का मतलब 2, इसको मतलब इसको पल्ले बोलते हैं, इसको पल्ला बोलते हैं या। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है ये आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज़ मान लिए अगर हम लोग यहाँ पे 5 kg रख रहे हैं और यहाँ पे अगर हम लोग 3 kg अगर हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, कोई भी अमाउंट रख रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस रख रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे शुगर, अगर हम लोग शुगर यहाँ पे 5 kg रख रहे हैं और हम लोग यहाँ पे शुगर जो है हम लोग कितने 3 kg रख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका अमाउंट जो है, सब्सटेंस जो है इक्वल है? नहीं है। जब नहीं है तो इसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स नहीं कहेंगे। बैलेंस्ड फोर्स उसको बोलेंगे जब दोनों तरफ क्या हो, इक्वल अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस हो, तभी हम उसको बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 5 kg है और यहाँ पे 3 kg है, तो ये बैलेंस्ड है? नहीं है। अब यहाँ पे अगर 5 kg है और यहाँ पे भी अगर 5 kg है, तभी इसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। और ये समान तभी बराबर होगा, तभी हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे जब दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस होगा, तभी इसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ये तभी इक्वल होगा, ये तभी 5 kg होगा जब इसमें 2 kg और रखेंगे तभी 5 kg होगा। जब दोनों 5 kg हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये टाइप नहीं है, फोर्स का टाइप नहीं है। और आपको हम दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स है, क्या कर रहा है, 2 बच्चा है। यहाँ पे 5 न्यूटन। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है भाई, शॉर्टकट में लिख देते हैं, न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 10 kg रख रहे हैं, 10 kg हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 न्यूटन और यहाँ पे 10 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 5 न्यूटन है, यहाँ पे 10 न्यूटन है। तो ये फोर्स ये किसके, और मतलब ये जो अगर बॉक्स है, ये 10 न्यूटन से ढकेल रहा है, ये 5 न्यूटन से ढकेल रहा है। ठीक है, ये बॉक्स किस तरफ भागेगा, ये बॉक्स उसी तरफ भागेगा जो सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। क्या ये बॉक्स उधर ही भागेगा जिधर सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 2 बच्चा है, एक ये बच्चा है और एक बी बच्चा है। ठीक है, दोनों ही क्या कर रहा है, रस्सी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। रस्सी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। रस्सी को कौन खींचने पाएगा, जिसके पास रस्सी को अपने और कौन खींचने पाएगा, वही खींचने पाएगा जिसके पास उसके कंपेयर में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। या हम लोग बी के कंपेयर में ए के पास ताकत ज़्यादा है, तभी ये रस्सी अपने और खींच सकता है। अगर मान लेते अगर ए के कंपेयर में बी के पास सबसे ज़्यादा ताकत है, तो ये क्या करेगा, बी अपने और क्या करेगा, रस्सी को खींचेगा। तो यहाँ पे जो है आपका कितना है, 5 न्यूटन है, यहाँ पे 10 न्यूटन है। जब इसका नेट फोर्स निकालिएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बिग माइनस स्मॉल, क्या करते हैं, बड़ा माइनस छोटा। कभी भी हम लोग माइनस करते हैं तो छोटा से तो हम लोग बड़ा नहीं करते हैं, हम लोग बड़ा से माइनस छोटा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, और छोटा कौन है, 5 न्यूटन है। तो इससे अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 5 न्यूटन हो जाएगा, होगा ना। इसका नेट फोर्स जो हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा आपका, 5 न्यूटन हो जाएगा।
या हम लोग इसको बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो और हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये बॉक्स ही है, ठीक है। अब जो यहाँ पे है एक 5 न्यूटन लगा रहा है और कितना लगा रहा है, एक 10 न्यूटन लगा रहा है फोर्स, ठीक है। उसके बाद एक 10 न्यूटन लगा रहा है, उसके बाद एक 20 न्यूटन लगा रहा है फोर्स, ठीक है। तो इसका नेट फोर्स निकाले तो नेट फोर्स, तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, जिस तरफ से फोर्स लगा है, मान लिए ये ए तरफ से फोर्स लगा है और ये बी तरफ से फोर्स लगा है। अगर यहाँ पे अगर 4 तरीके इस तरह से और भी फोर्स लगाता, मतलब 4 लड़का मिलके फोर्स लगाता, यहाँ पे ए लड़का, अब मान लेते यहाँ पे बी लड़का और यहाँ पे मान लेते सी लड़का, यहाँ पे डी लड़का लगा रहा है, ठीक है। या यहाँ पे और भी हो सकता है, यहाँ पे और भी ले सकते हो, या मान लिए एक बॉक्स को, तो आप जैसे कि एक बॉक्स को इस तरफ से 4 लड़का खींच रहा है और उस तरफ से 4 लड़का खींच, इस तरह से भी कर सकते हो, 3 लड़का भी कर सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। अब इस तरफ से जितना भी लोगे ना, वो सभी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इस तरफ से जितना भी लोगे तो सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। और इस तरफ से जितना भी लोगे तो सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना, मतलब राइट हैंड साइड में जितना लोगे, इस तरफ राइट हैंड साइड में सभी को प्लस करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर लोगे तब भी प्लस ही करना है, ठीक है। तो प्लस पहले करना है, पहले प्लस का काम करना है। तो प्लस का काम करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। और इधर जो आप क्या करोगे, इधर भी आपको जोड़ने का काम करना है, तो इधर 30 न्यूटन। तो अब आपको नेट फोर्स निकालना है, तो बिग माइनस स्मॉल, तो बड़ा कौन है, 30 न्यूटन, ठीक है। और क्या है, छोटा कौन है, 15 न्यूटन। तो आपको जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 15 न्यूटन इसका नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों, नेट फोर्स हो जाएगा। या इसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को घबराना नहीं है, इसका दूसरा नाम रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स किसको बोलते हैं, इसका एक्चुअल मतलब होता क्या है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का, आपको हम अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। थैंक यू।